ओके। नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। एक बार जल्दी से जुड़िएगा, लाइव क्लास मेरी स्टार्ट हो गई है 7:30 बजे। ज्योग्राफी के कुछ अक्षांश, देशांतर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड से रिलेटेड और बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, जिसमें हम बहुत सारी कैलकुलेशन भी करेंगे, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ज्योग्राफी में पहली बार तुम देखोगे कि हम बहुत सारे प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, मेरी क्लास अगर आप लोगों को ठीक लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कर दीजिएगा। दो में से कोई भी एक काम कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, आज देखना इस प्रकार से हम कैलकुलेटर का भी प्रयोग करेंगे। बोला ज्योग्राफी में कैलकुलेटर का क्या काम आएगा, बहुत काम आएगा, आपको पता चलेगा आज की क्लास में। नमस्कार काजल जी, नमस्कार मनमीत, नमस्कार सलोनी, गुरुदेव, नमस्कार सुजाता और पायल, विशाल, सभी का नमस्कार। सुनो, कोई बात नहीं। ओके, आपके सलोनी जी, ठीक है, परिवार की तरफ से भी नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल और कई प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है जी, कोई नहीं, ऐसे बेसिक से रहने दो, ज्यादा नहीं। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, फिर मैं अपनी क्लास को आगे लेकर चलूंगा। एक एक चीज पर हम डिस्कस करते चलेंगे, कैसे क्या क्या हमारी अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, हाँ ये भी तो है, ठीक है ना, हाँ यही, ठीक है, ठीक है। यश, ललिता, रितु, ओके, खुशी, हिमांशी, नमस्कार, विशाल, ओके ग्रेट। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको देखने में हमारी पृथ्वी ऐसे नजर आती होगी, जो कि आपने आज तक नक्शे, मैं शुरुआत करूं, शुरू कर रहा हूं अपनी क्लास को। देखने में आप लोगों को हमारी पृथ्वी ऐसे नजर आती होगी, मतलब एक मैप के तौर पर, एक बिल्कुल 2D में। लेकिन हम, आप जानते हो, पृथ्वी हमारी लगभग लगभग गोल है, लगभग लगभग। और पृथ्वी को समझने के लिए हम बहुत सारी यहां पर चीजों को देखते हैं। लाइक हमारी पृथ्वी ऐसे नहीं है, लगभग लगभग ऐसे है। ठीक है, जिसमें से अगर मैं आप लोगों को बताऊं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स को हम पहले पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं पृथ्वी के इस प्रकार से एक डायमीटर को चेक करता हूं, इस प्रकार से एक डायमीटर को चेक करता हूं, इसको बोलते हैं पोलर डायमीटर। पोलर डायमीटर यानी कि ध्रुवीय व्यास, जिसको हम बोल सकते हैं ध्रुवीय व्यास। यह पड़ता है आपका, मैं बता दूं, 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। और अगर मैं इस प्रकार के डायमीटर को चेक करता हूं, ये वाला जो डायमीटर मैंने देखता हूं, तो यह पड़ता है जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर का मतलब होता है भूमध्य रेखीय व्यास। दो प्रकार से पृथ्वी के व्यास को देखा जाता है। ऐसे अगर मैं पृथ्वी के व्यास यानी कि डायमीटर को देखता हूं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में से अगर मैं सुरंग खोदकर निकलूं, तो वो सुरंग बनेगी लगभग लगभग 12,714 किलोमीटर की। और पृथ्वी के बिल्कुल अगर इस प्रकार से इक्वेटर, वो अभी कहोगे इक्वेटर क्या चीज है, डिस्कस करेंगे। अगर इस प्रकार से इसमें से हम छेद करके निकले, एक पूरी की पूरी सुरंग बनाए, तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर। और वो पड़ता है आपका लगभग लगभग 12,756 किलोमीटर का। मतलब अगर पृथ्वी परफेक्ट गोल होती, आपको अच्छे से पता है, परफेक्ट गोल, परफेक्ट सर्कल होती, तो चाहे डायमीटर यानी कि व्यास कहीं से देख लो, कहीं से देख लो, हर जगह से बिल्कुल सेम होता। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी परफेक्ट गोल है ही नहीं। अगर आप यहां से सुरंग खोदते खोदते बिल्कुल नीचे से देखोगे, नॉर्थ से साउथ, 12,714 किलोमीटर। और अगर आप इधर से सुरंग खोदते खोदते देखोगे, 12,756 किलोमीटर। तो देखा जाए तो हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, लगभग लगभग इस प्रकार से चपटी है, मतलब लगभग लगभग इस प्रकार से। इसीलिए हमारी पृथ्वी के लिए एक अलग वर्ड यूज होता है, जिसको बोलते हैं जियोइड। जियोइड को हिंदी में बोलते हैं गोलाब, गोलाब। क्योंकि इसके पोलर और इक्वेटोरियल डायमीटर के बीच में लगभग लगभग 42 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। 12,714 किलोमीटर और 12,756 किलोमीटर, लगभग लगभग कितने, 42 किलोमीटर का फासला पड़ता है, 42 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। तो हमारी पृथ्वी की आकृति क्या है, जियोइड, यानी कि गोलाब। जियोइड मतलब जिस, और ना सिर्फ पृथ्वी को, उसके अलावा भी अगर कोई बॉल है और उसका आकृति कुछ ऐसी सी है, हम उसको भी जियोइड बोलने लग जाते हैं। मतलब इससे मिलती जुलती आकृति को गोलाब यानी कि जियोइड बोला जाता है। तो दो डायमीटर मैंने आपको बताए, ऐसे
और ऐसे, और दोनों का गैप बताया, और पृथ्वी की मैंने आपको बताई शेप को क्या बोलते हैं। क्या यहां तक समझ में आ गया है आप सभी को? बताइए दोस्तों, क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया है? ओके, ठीक है, ग्रेट 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 जी। सोल्वर पकड़ा गया तो क्या इंसान, क्या एग्जाम, आपका एग्जाम क्या? हाँ, आपका एग्जाम कैंसिल होगा, सबका नहीं, सबका नहीं, आपका एग्जाम कैंसिल होगा केवल। बताइए यहां तक सबको समझ में आ गया है? एक एक करते हुए स्टेप को बढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी 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 जी, क्लियर है। क्लियर चलता रहे तो लाइक और शेयर कर देना, अदरवाइज डिसलाइक करने में भी मेरी आत्मा को, मन को बिल्कुल शांति मिलती है। लाइक और शेयर या डिसलाइक, आप इस प्रकार से कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं कुछ और फैक्टर फिगर्स और लेके चलूंगा अब आपको, क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से है। अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट बताऊं, बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं, तो इक्वेटोरियल रेडियस, इक्वेटोरियल रेडियस बोलो तो त्रिज्या, कहां से कहां तक की त्रिज्या, कहां से कहां तक की त्रिज्या, देखो यहां से पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी एक जगह की त्रिज्या बोले तो रेडियस, ये वाला रेडियस, ये त्रिज्या जो पड़ती है रेडियस सेंटर से, वो पड़ती है 6378 पॉइंट, या चलो इतना ही रहने देता हूं, 6378 किलोमीटर की। इसका डबल कर दोगे तो आपको डायमीटर निकल के आ जाएगा, व्यास निकल के आ जाएगा। और अगर आप पृथ्वी की ये त्रिज्या देखना चाहते हो, त्रिज्या बोलो तो रेडियस देखना चाहते हो, ये वाला रेडियस देखना चाहते हो, तो ये पड़ता है 6000, ओहो ये ज्यादा वो आ गया, 6356 किलोमीटर का, 6356 किलोमीटर का। कुछ फैक्टर फिगर्स भी साथ साथ में समझते चलना। डायमीटर आपको बताया 12756, 12714, यह ठीक है, एक लगभग लगभग बराबर सा। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैं पॉइंट्स में भी बात करना चाहूं, पॉइंट्स में भी, तो ये वाला जो रेडियस, भूमध्य रेखा जो त्रिज्या पाई जाती है, वो पड़ती है 6378.137, और ये वाली जो त्रिज्या रेडियस पाया जाता है, वो पाया जाता है 6356.752 किलोमीटर का। यह है बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट। समझ में आ गया? तो दो चार चीजें हो गई है, रेडियस, डायमीटर, इक्वेटर का और पोल्स का। अब एक आता परिधि। परिधि का मतलब तो सर्कमफ्रेंस, हमारी पृथ्वी की परिधि। परिधि बोले तो ये बाहर बाहर से अगर मैं पूरी पृथ्वी को मापा तोली करूं तो पूरी पृथ्वी को, तो इक्वेटर से अगर मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता हूं, भूमध्य रेखा से पृथ्वी के बीचों बीच से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता हूं, तो वो पड़ता है 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। और अगर मैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल का चक्कर लगाता हूं, यानी कि पोलर सर्कमफ्रेंस, ध्रुवीय परिधि, ध्रुवीय परिधि जैसे मैं इशारा कर रहा हूं ये वाला, पृथ्वी को ऐसे मेजर करोगे बाहर बाहर से, परिधि बोले तो सर्कमफ्रेंस 40,075, और पृथ्वी को ऐसे मेजर करोगे, ऐसे 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 ऐसे, तो वो पड़ता है 40,008 किलोमीटर, 40,007.86, रफ आइडिया 40,008 किलोमीटर। मतलब अगर ये मान के चलो 40,000 ही मान लो लगभग लगभग। अगर मान लो आप लोगों ने कोई नई गाड़ी खरीदी और 40,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी, कहीं भी घूमते हुए, यहां से दिल्ली गए, दिल्ली से मुंबई गए, मुंबई से चेन्नई, कोलकाता, तो 40,000 किलोमीटर में ये मान के चल लो आप लोगों ने पूरी पृथ्वी का एक चक्कर काट दिया है, पूरी पृथ्वी का एक चक्कर। समझ में आ गया? मैं आगे भी बढ़ूंगा, मुझे साथ साथ तो बताते चलना। यहां तक क्लियर चल रहा है? जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर चल रहा है? ओके, अजय तिवारी, क्या बात है, 1 साल बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। मतलब आप मेरी बातें सुन पा रहे हो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो, और मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं। लंबा गैप हो गया, काफी लंबा गैप हो गया है, काफी लंबा गैप हो गया। अब
पृथ्वी को समझने के लिए दोस्तों हम कुछ लाइन को ड्रॉ करते हैं। लाइन कहां है, कैसे है, बात करूंगा। कहां है, कैसे है, हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जब तक दिखते हैं। जी, कोई नक्शे पर कोई मतलब कोई हकीकत में ना तो कोई रोड है, ना ऐसा कोई रोड है, ना ऐसा कोई निशान है। जैसे मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर यह लाइन खींची है, वैसे ही पृथ्वी के नक्शे को समझने के लिए नक्शे पर, ग्लोब पर हम कुछ लाइन को ड्रॉ करते हैं। लाइन को, जो लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है, लेटी हुई ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ की जाती है, लाइक ऐसे, उसको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं, यानी कि लैटिट्यूड्स। और जो लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है, ऐसे, उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स बोले तो देशांतर रेखाएं। हकीकत में ना तो ऐसा कोई रोड है, मैं आवाज थोड़ा सा क्लियर करता हूं क्योंकि मेरे गले में दर्द हो जाएगा वरना। हेलो। हाँ भाई, हकीकत में ना तो ऐसा कोई रोड है, ना ही ऐसा कोई नेटवर्क, किसी भी प्रकार का कोई निशान पृथ्वी पर है। तुम कहीं घूम लो अपने इलाके में, अपने इलाके से तुम चाहे रेल में कहीं पर चले जाओ, तुम्हारा कोई पृथ्वी पर निशान या रेखा नजर नहीं आएगी। क्या तुमने पृथ्वी पर कोई रेखा, कोई निशान देखे है? नहीं, रेखा मेरा मतलब कोई लड़की नहीं है, मेरा रेखा का मतलब है लाइन की बात कही है। कभी कभी देखी है? नहीं है। सिर्फ नक्शे को समझने के लिए हम कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं, और दो प्रकार से ड्रॉ करते हैं। अगर हम पृथ्वी पर, ध्यान से देखना, ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे, इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखा, यानी कि लैटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं। और अगर हम पृथ्वी को समझने के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उन रेखाओं को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि देशांत रेखाएं। तो दो प्रकार की रेखाएं हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, अक्षांश और देशांत। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग ऐसे, लेटी, लैटिट्यूड ऐसे। ओके, कैसे हैं? कर्नाटका से, बहुत बढ़िया। मैं भी ठीक हूं, आप लोग भी ठीक होंगे, उम्मीद करता हूं इस बात से, है ना, इस हिसाब से। अब देखो दोस्तों, ये सब कुछ होता कैसे है, मैं आपको बताता हूं। इधर देखिए, सबसे पहले हम पृथ्वी पर बिल्कुल बीचों बीच ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पूरी पृथ्वी पे बिल्कुल बीचों बीच। मैं फिर से बता दूं, ना तो ऐसी कोई लाइन होती है, मतलब हकीकत में मतलब कहीं पर निशान नहीं है, पृथ्वी पर कोई निशान नहीं है। कहीं हमने कुछ खंबे जरूर गाड़ रखे हैं ऐਵੇਂ बताने के लिए, लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं है। तो हम सबसे पहले पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको अभी क्या बताया, जो भी लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है, ऐसे, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड बोले तो अक्षांश रेखाएं। और जो भी लाइन पृथ्वी पर ऐसे ड्रॉ की जाती है, ऐसे ड्रॉ मतलब इस प्रकार की रेखाओं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और पृथ्वी पर इस प्रकार की रेखाओं को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और ये सब कुछ क्यों ड्रॉ की जाती है? ताकि पृथ्वी को आसानी से समझ सके, सब कुछ समझ सके। कैसे समझेंगे अभी बताता हूं, बिल्कुल कम है, नहीं, साउंड मेरे ख्याल में ठीक होनी चाहिए, साउंड शायद सही होनी चाहिए, साउंड में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ऐसे। इस लाइन को बोला जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री। बोला जी 0 डिग्री क्यों? अभी पता चलेगा। और इस 0 डिग्री वाली से ठीक ये मान के चलो लगभग 111 किलोमीटर के बाद, मैं इधर लिख देता हूं,
0 डिग्री से 111 किलोमीटर के बाद नॉर्थ में हम एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है ये पृथ्वी को बराबर बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ये 0 डिग्री वाली लाइन, 0 डिग्री वाली लाइन, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोले तो गोलार्ध, गोले का आधा, गोलार्ध बोले तो गोले का आधा, गोला अर्ध, गोला अर्ध, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बिल्कुल बीचों बीच 0। वैसे भी हम 0 से शुरुआत करते हैं। आप एक बात बताओ, किसी भी गिनती की शुरुआत तुम 0 के बाद 1 2 3 4 5 से करते हो? हां, 1 2 3 4 5 से करते हो, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो 111 किलोमीटर के बाद एक और लाइन ड्रॉ की जाती है दोस्तों, एक और लाइन, और उस लाइन को हम बोलते हैं 1 डिग्री नॉर्थ। 111 के बाद एक और लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको लिखते हैं 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री। अब तुम कहोगे सर ऐसे घुमा घुमा के लाइन ड्रॉ करते हैं? नहीं, ये मैं थोड़ा सा आपको दिख जाए स्क्रीन पर इसलिए घुमा रहा हूं। हकीकत में हम सीधी रेखा को ड्रॉ करते हैं, ये घुमा घुमा के लाइन को ड्रॉ नहीं करते हैं। 111 किलोमीटर के बाद एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं पूरी पृथ्वी पर, ऐसे पूरी पृथ्वी पर, जिसको बोलते हैं 3 डिग्री। 111 के बाद एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं 4 डिग्री। हर 111 के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ऐसा करते 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 जब तक हम यहां पहुंचते हैं हम 90 डिग्री क्रिएट कर चुके होते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री। उसी प्रकार से 111 किलोमीटर साउथ एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं, 111 किलोमीटर साउथ, जिसको बोलते हैं 1 डिग्री। 111 किलोमीटर और साउथ, उसको बोलते हैं 2 डिग्री। ऐसे करते 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 बिल्कुल साउथ तक पहुंचते पहुंचते हम यहां पर लिख चुके होते हैं 90 डिग्री। और ये सभी की सभी रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में गैप कितने का है? 111 किलोमीटर का है, 111 किलोमीटर का है, ठीक है, हां 111 किलोमीटर का है। लेकिन अब फर्क क्या है? ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री। देखो यहां पर भी 3 डिग्री लिखा है, यहां पर भी 3 डिग्री लिखा है, लेकिन इस 3 के साथ लिखा मिलेगा आपको नॉर्थ N, और इस 3 के साथ लिखा मिलेगा आपको S। तो अगर कहीं पर लिखा है S 3 डिग्री तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। अगर लिखा मिला है N 3 डिग्री, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। और 2 लाइन के बीच में कितने डिग्री कितने डिग्री कितने डिग्री का कितने किलोमीटर का गैप है? 111 किलोमीटर का गैप है। ये सभी की सभी रेखाएं, ये सभी की सभी रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं। अब टोटल कितनी है? 90, सुनिएगा ध्यान से, 90 नॉर्थ 90 साउथ, ठीक है। अब कहोगे सर 90 क्यों? भाई इधर देख, मान ले पृथ्वी है, मान ले पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल बीच से स्टार्ट करते हैं। मान लो पृथ्वी के बीचों बीच मेरी हथेली है, पृथ्वी के बीचों बीच मेरी हथेली है। इधर देख, ये दोनों हाथों के बीच में गैप कितना है? कुछ नहीं, 0 डिग्री का, कोई गैप ही नहीं है, 0 डिग्री। अब अगर मैं 1 डिग्री बनाता हूं, कहां से? पृथ्वी के बीच से पृथ्वी की सतह तक, पृथ्वी के बीच से पृथ्वी की सतह यानी कि सरफेस तक अगर मैं बनाता हूं 1 डिग्री, 1 डिग्री, और मैं आके बाहर देखता हूं, पृथ्वी की गहराइयों से बाहर निकलता हूं और देखता हूं ये गैप कितने का है? धरती की सरफेस पर, धरती की सतह पर वो गैप 111 डिग्री 111 किलोमीटर निकल के आता है। कुछ इसको ऐसे समझो, देखो
यह पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र से यह है 0 डिग्री, केंद्र से यह 1 डिग्री, और यह पृथ्वी की सतह है जहां पर तुम लोग खड़े हो, तुम लोग खड़े हो। तो 0 से 1 का जो गैप है वो 111 किलोमीटर का है हमारी सतह यानी कि धरती पर। ऐसी पृथ्वी के केंद्र से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, करते 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 90 डिग्री। 0, 90, केंद्र से यह डिग्री मेजर की जा रही है। और जब हम सरफेस पर आते हैं, सतह पर आते हैं, तो हर 2 डिग्री के बीच में जो गैप निकल कर आता है वो आता है 111 किलोमीटर का। ऐसी पृथ्वी के केंद्र से 2 डिग्री, 3 डिग्री, करते 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 यहां पर आ जाती है 90 डिग्री, और 2 डिग्री के बीच में जो गैप है वो मिलता है 111 किलोमीटर का। तो मुझे बताइए, क्या यहां तक बात समझ में आई है आप लोगों को? हेलो, जल्दी बताइए। समझ में आए तो लाइक शेयर करना, वरना छोड़ देना। हाँ भाई, पृथ्वी गोल है या चपटी लंदन से, क्या बात है, हैं? भाई पृथ्वी की शेप मैंने आज ही तुमको बताई, वो जियोइड पड़ती है। जियोइड बोले तो एक प्रकार से पूर्ण तरीके से उसको गोल नहीं कह सकते हैं, उसकी शेप का एक अलग नाम है। ना ही आप उसको अंडाकार कह सकते हो, अंडाकार कहने को आप लोग उसको अंडे जैसा कह लो, अंडाकार है ना। इलिप्टिकल कहने को तुम उसको स्फेयर कह लो, स्फेयर कहने को तुम उसको गोल कह लो, लेकिन उसके लिए जो परफेक्ट जो नाम आता है वो आता है जियोइड। मैंने आपको आज की क्लास में बताया, ठीक है ना, अभी आपको बता ही रहा था मैं इसको जी। ओके ओके ओके, हाँ भाई चलो, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? क्या है सर? हाय सर, कैसे? आई एम फ्रॉम कर्नाटका। ओके, ये भी ठीक है। वेस्ट बंगाल ठीक है। सर डू यू नो अबाउट द बुगा स्पेयर? बकवास है, कुछ नहीं है, एक मिस्टीरियस जगह है, जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल टाइप से है, वैसे कोलंबिया के पास पड़ता है बुगा स्पेयर। कुछ नहीं है, इसको छोड़ो। ये यूट्यूब और इंस्टा पे रील बनाने के लिए अच्छा लगता है, रील बनाने के लिए अच्छा लगता है यूट्यूब और इंस्टा पर। ये बुगा स्पेयर, 8वां कॉन्टिनेंट, है ना, ऐसी ऐसी बातें जो हम करते हैं कई बार, ठीक है। चलो अब सुनिएगा, ये सारी बातें तुम लोग समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया है। अब इसमें और कुछ हम चीजें यहां पर लेके आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो तुम समझ में आ गया होगा। तो इसके हिसाब से मैंने यहां पर भी लिख दिया है 111 किलोमीटर। तो ये लाइन कितनी है? ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं डिग्री की बात करना चाहूं, डिग्री, तो 90 डिग्री पड़ती है नॉर्थ में और 90 डिग्री पड़ती है साउथ में। तो अगर डिग्री की बात करना चाहूं तो 180 डिग्री पड़ता है। वैसे भी आपको पता होगा, सीधी रेखा नॉर्थ से साउथ तक की सीधी रेखा दोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन अगर मैं लाइंस की बात करता हूं दोस्तों, लाइंस की बात पढ़ता हूं, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। डिग्री, अगर मैं लाइंस की बात करता हूं तो 89 लाइन होगी नॉर्थ में, 89 लाइन होगी साउथ में, है ठीक है, 180, ठीक है। एक 0 डिग्री वाली लाइन यानी कि इक्वेटर, इक्वेटर, और 2 बनते हैं पॉइंट्स, पॉइंट्स। लोग क्या कहते हैं, ये कितनी रेखाएं हैं? रेखाएं कहते हैं, हां जी। जैसे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया 181, कई लोगों ने लिखना कर दिया 179,
है ना? अब ध्यान से सुनना, नहीं, टोटल लाइंस कितनी पड़ती है? 89 नॉर्थ में, 89 साउथ में, एक ये जीरो वाली, तो 89 और 89 178, 178, और एक ये 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा वाली 179, और दो पड़ते पॉइंट्स। पॉइंट्स बोले तो मैं समझाता हूं, पॉइंट्स बोले तो ये जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल, ये कोई लाइन नहीं है, ये कोई लाइन नहीं है, ये केवल पॉइंट है। और पॉइंट का ना तो कोई डायमेंशन होता, ना कोई लेंथ होती, ना कोई ब्रेड्थ होती, ना कोई हाइट होती। पॉइंट पॉइंट होता है, पॉइंट होता है। अब देख रहा है, रोहित ने कहा 178, किसी ने कहा है 181। हेलो, एग्जैक्ट 89 लाइन नॉर्थ में है, 89 लाइन साउथ में है। 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 179, और दो पड़ते हैं पॉइंट्स। पॉइंट कौन से हैं? एक पड़ता है नॉर्थ और एक पड़ता है साउथ पोल। पोल बोले तो ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये टोटल यहां पर पड़ती है लाइंस। बोला जी हमने कई जगह अलग अलग चीजें पढ़ी है, तुमने पढ़ा होगा किताबों में या कहीं पर भी, है ना? ईस्ट वेस्ट वो देशांत रेखा से रिलेटेड होता है, अक्षय देशांत रेखा से रिलेटेड, यानी कि लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड। अब सुन, लाइन अगर होगी तो उसकी कुछ तो लंबाई होगी, लाइन होगी तो कुछ तो लंबाई होगी। मैं तुम्हारे को एक केक की लंबाई बता सकता हूं, एक केक की। सबसे पहले बीच वाली 0 डिग्री की लाइन सुन लो, 0 डिग्री की लंबाई पड़ती है 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। अब मान लो मुझे लेंथ बताना है हर एक की लाइन लेंथ सुनते हैं। मान लो आप लोगों को 30 डिग्री बताना है कि आखिर 30 डिग्री वाली लाइन की लंबाई कितनी है। कुछ मत करो, कैलकुलेटर निकालो। इक्वेटर की लंबाई कितनी है? 40,075, 40,075 गुणा कर दो किससे? कॉस। कॉस कितना? कॉस आप कर दो 30। मान लो 30 डिग्री का बताना है, 30 डिग्री, जहां पर मेरा सोनीपत है, जहां पर मेरी दिल्ली है, 30 डिग्री, और मैं इक्वल टू करता हूं, ठीक है? 6,100, नहीं, यहां पर ये आ गया है डिग्री, रुक जाइएगा, माफी चाहूंगा यहां पर। 40,000 75 गुणा में कोस 30, हाँ मैंने पता नहीं क्या लिख दिया था, 40,075 गुणा में कोस 30 क्या है? 34,705 किलोमीटर, मतलब 34,705 किलोमीटर। मतलब क्या है दोस्तों? इधर अगर इस वाली लाइन को तुम पूरा देखोगे, 30 डिग्री वाली लाइन को, तो पूरी पृथ्वी को कवर करने में कितना था? 34,705 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब इधर देखिएगा, जैसे पृथ्वी है, ये बीचों बीच में से 40,075 किलोमीटर की लंबाई पड़ती है। पृथ्वी की परिधि, सरकमफ्रेंस परिधि 40,075 की। लेकिन आप देखोगे यहां पर अगर तुम धागा बांधोगे यहां पर, तो वो इतना लंबा धागा नहीं होगा, यहां पर और छोटा धागा चाहिएगा, यहां पर और छोटा धागा चाहिएगा, यहां पर और छोटा धागा चाहिएगा। आप मान के चलो ये जो रेखाएं हैं, लैटिट्यूड्स, अक्षांश, इनकी लंबाई देखनी है, तो 30 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन की लंबाई है वो पड़ती है लगभग 34,775, जो मेरे सामने अभी आया था 705। ओके, नहीं, बिना कैलकुलेटर कुछ नहीं। कॉस भाई, कॉस थीटा वो उसका मैं तो निकाल दूंगा, फिर तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। कोस 30 की वैल्यू, कोस 75 की वैल्यू, कोस 30 की 21 की वैल्यू। अब देख, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, देख इधर
निकाल के दिखाइए तुम्हारे में से किससे की भी बस की हो तो। मैं कह रहा हूं किससे के भी, मैं कह रहा हूं किससे के भी। क्या 40,075 गुणा में मैं निकालना चाहता हूं वो नहीं 30, 45, 60, 90, ये तो हर बच्चा रट्टा लगा के बैठा हुआ है। कोस 38 डिग्री, 38, ओहो तू नहीं, कोस कहां है, कोस, कोस 38 डिग्री 31,579, 31,000। अब कोस 38 डिग्री किसको पता तुम में से उसकी वैल्यू है? आप मुझे बताइए किसको पता उसकी वैल्यू कोस 38 की डिग्री। तो अगर मान लो तुम यहां से पृथ्वी को कवर करते हो 38 डिग्री से, तो उसकी लंबाई कितनी पड़ेगी 31,579, 31,579 किलोमीटर की। मतलब मतलब अगर ये देखते हो तो 40,075, और अगर तुम इधर देखते हो लगभग 38 डिग्री के आसपास, 38 डिग्री नॉर्थ या साउथ, तो 31,500। समझ में आया? अब कई लोग कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल लाइन है, लाइन है, लाइन है। चलो लाइन भी ट्राई करो। तो मुझे तुम बताओ नॉर्थ पोल कितने डिग्री पर पड़ता है? एक बार कमेंट करके बताओ नॉर्थ पोल कितने डिग्री पर पड़ता है, जल्दी से बताइए। आई एम सेलेक्टेड गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर बिकॉज ऑफ ऑलवेज वॉचिंग योर क्लासेस फॉर योर टीचिंग स्टाइल वंडरफुल। आई एम अडॉप्टेड योर स्टाइल ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम। क्या बात है, भाग्यम्मा। ओके, बहुत बढ़िया। आप लोगों की इसलिए अच्छे शब्दों के लिए ही हम यहां पर आते हैं। अब देखिए आप लोगों ने बताया 90 डिग्री। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूं। 40,075 को गुणा कर दीजिए cos 90 डिग्री से, cos 90 डिग्री, एंड देन आंसर वुड बी 0। आंसर देखो तुम्हारे सामने क्या आया है, 0। कहने का तात्पर्य यह है आंसर है 0, मतलब कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मैं जो कहता हूं आप लोगों से, वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो लाइन है ही नहीं, वो पॉइंट है, और वो भी 0। मतलब ना कोई लंबाई ना कोई चौड़ाई, 0 इज 0, 0 इज नथिंग। अगर तुम देखोगे तो उसका आंसर आपका आ पाएगा 0। समझे? तो किसी भी चीज का आंसर तुम इस प्रकार से निकाल सकते हो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। कोई भी लिखा कि पृथ्वी यहां से कितनी लंबाई पड़ती है, मतलब गोलाई पड़ती है पूरी, यहां से गोलाई की लंबाई कितनी पड़ती है, यहां से कितनी, यहां से, हर लाइन का तुम बता सकते हो। 40,075 को गुणा कोस जो भी डिग्री तुम लिखना चाहो तो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री। मतलब किताबों में लोग बहस करते हैं कि नहीं 181 लाइन है, 181 लाइन है, ये है, वो है, वो है, ये है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ये कैसे, ये पॉइंट है। हकीकत में ये इमेजिनरी लाइन ही है अक्षय, हकीकत में यहां पर कोई रेखा नहीं है। अब देखो कैलकुलेटर के माध्यम से हम गए, और ध्यान रखना कैलकुलेटर में 2 चीज होती है, एक डिग्री और एक रेडियंट। रेडियंट नहीं, डिग्री देखना, डिग्री डिग्री डिग्री। कभी तुम ऑनलाइन कैलकुलेटर उठाओ और फिर गलती पे गलती करके चले जाओ, समझे? तो पूरी पृथ्वी पर किसी भी अक्षांश रेखा की लंबाई, किसी भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, सबकी लंबाई हम ऐसी निकालते हैं। बताइए बच्चा पार्टी, क्लियर हो गया? बताइए भाई, क्लियर हो गया? नहीं जोगिंदर, कॉस थीटा ना हम इसीलिए, आप जब मैथमेटिक्स में थोड़ा और देखोगे
ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये जो लंबाइयां, ये सब कुछ पहले से है। इक्वेटर से, मतलब भूमध्य रेखा से रेडियस, डायमीटर, एंगल, एंगल में फिर उसकी लंबाई कितनी होगी, अगर यहां इतनी, यहां पर कोस ही काम करता है, वरना आप कह सकते हो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, वो क्यों नहीं काम करता है ना। हर चीज अलग अलग जगह काम करती है यहां पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये थी लैटिट्यूड से रिलेटेड बातें, सारी बातें तुम्हारे सामने हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में गैप 111 किलोमीटर का, नॉर्थ में 90 डिग्री, साउथ में 90 डिग्री, टोटल 180 डिग्री। डिग्रीज डिग्रीज डिग्रीज। अगर लाइंस की बात करना चाहूं, 89 नॉर्थ में, 89 साउथ में, 0 डिग्री इक्वेटर, तो 179, और दो पड़ते हैं पॉइंट्स। और मैंने आपको तरीका भी बताया कि किस तरीके से इनकी लंबाई निकाली जाती है। जी 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 जी, चलो बहुत बढ़िया है। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड्स पर। लॉन्गिट्यूड बोलो तो देशांतर रेखा। मैंने क्या बताया, हम पृथ्वी पर जो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पड़ती है लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अब देखिए, हम पृथ्वी के बीचों बीच ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको मैंने बताया, जो कि 0 डिग्री अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड लाइन है। उसके बाद हम नॉर्थ पोल से, जो कि पूरी पृथ्वी, ये वाली लाइन, अक्षांश रेखाएं पूरी पृथ्वी को कवर करती हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी को कवर करती है। लेकिन देशांतर रेखाएं ऐसा नहीं है। देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड वो नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पर रोक दी जाती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में ऐसी जो बिल्कुल बीचों बीच में से है, उसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा है। 0 डिग्री यानी कि लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा। अब इक्वेटर से 111.325 यानी कि 111 पॉइंट, ये लिखा हुआ है 325 किलोमीटर पर हम आगे चलते हैं और एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। 111.325 एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं और उसको लिखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री। ऐसी एक और लाइन करते हैं 3 डिग्री, ऐसी और लाइन करते हैं 4 डिग्री। ऐसा करते 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 पृथ्वी के बीचों बीच में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 90 के बाद 100, 110, 120 करते करते 180। तो 180 रेखाओं को हम इधर ड्रॉ करते हैं और 180 रेखाओं को हम इधर ड्रॉ करते हैं। लाइक 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, तो टोटल कितनी डिग्री? टोटल तुम देखोगे 360 डिग्री। 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब पृथ्वी की अगर मैं नॉर्थ पोल से लूं तो 0 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते 90, करते 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 180 डिग्री। ऐसी इधर 1, 2, 3, 4 करते 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 90, ऐसे करते 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 180 डिग्री। तो कई लोग कहते हैं 180 इधर, 180 उधर, एक बीच में 361। नहीं 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 नहीं, 180 ये और 180 ये दोनों एक ही लाइन है। 180 180, जैसे वहां था ना, यहां 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, 90 2 बार आ रहा था। यहां पर 180 2 बार नहीं आता है, यहां पर 180 एक ही बार आता है। लाइक अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, 180 इधर, 180 इधर,
तो दोनों बार 180 एक ही आएगा और 0 एक ही आएगा। तो लॉन्गिट्यूड की जो संख्या होती है वो होती है 360 डिग्री। 360 डिग्री। और लॉन्गिट्यूड का जो बीच में गैप होता है इधर 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 इधर, वो होता है 111.325, 111.325 किलोमीटर का गैप होता है। अब कहोगे कि सर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, फर्क क्या है? ये 90 डिग्री ईस्ट है और ये 90 डिग्री वेस्ट है। अगर किसी भी रेखा के साथ तुम्हारे को ई या डब्ल्यू दिख जाता है तो आंख बंद करके समझ लेना वो लॉन्गिट्यूड से देशांत रेखाएं हैं। 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट। हां भाई, मुझे बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ? फिर मैं थोड़ा सा और डिटेल में चलता हूं, फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आया? सर ठीक है। अरे सीएचएसएल का एग्जाम अगले महीने आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी तो सीजीएल के चल रहे हैं, है ना? अभी तो सीजीएल के चल रहे हैं, सीएचएसएल में टाइम लगेगा अभी तक। बिल्कुल 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 ठीक है। और लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो गैप पड़ता है वो 111.325 किलोमीटर का पड़ा, 325 किलोमीटर का। और ये गैप कहां है? इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा का। जैसे जैसे तुम नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, ध्यान से देखना, देखो ये गैप इधर इधर पड़ता है 111.325 का, 325 का। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे ये गैप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और नॉर्थ पोल पे 0 हो जाएगा। अगर तुम पता लगाना चाहते हो कहां पर, जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं कहां पर कितने डिग्री का गैप है, सुनिए मैं इसके लिए भी कैलकुलेटर यूज करता हूं। देखिए भाई, आपको कुछ नहीं करना, 111.325 ये क्या है मैं आपको यहां पर लिख दूं, ये इक्वेटर पर 111.325 ये क्या है? इक्वेटर पर। इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप है। तो 111.325। अब आपको उधर आते हैं, गया वो, गुणा करना है कॉस। बोला कॉस क्या? जैसे कि मान लो आपको 30 डिग्री बताना है नॉर्थ में, जैसे दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, ये 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास पड़ता है। तो 30 डिग्री हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, यहां पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप कितने का होगा? तो गुणा करता हूं cos 30 से, cos 30 से, एक सेकंड, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 111.325 मल्टीप्लाई cos 30 से 17.17 किलोमीटर। 17, यहां पर उसका गैप कम होता चला जाएगा। ये यहां पर कुछ गड़बड़ आई है, एक सेकंड रुकिएगा, ये कुछ गड़बड़ हुआ है। रेडियंट डिग्री है ना? नहीं, डिग्री था, एक सेकंड रुकिएगा। 111.325 मल्टीप्लाई कॉस कितना 30। हाँ मैं कह रहा हूं कुछ गड़बड़ थी, वो रेडियंट दब गया था। ये 96, मतलब हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार साइड में दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो गैप होगा, देशांत रेखा के बीच का जो गैप होगा, देशांत रेखा के बीच का, वो होगा 96 किलोमीटर। 111.325 नहीं, 96 किलोमीटर। और ये गैप कम होता जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा चेंज करता हूं, मैं करता हूं 111.325 मल्टीप्लाई कॉस 60 मतलब यूरोप में क्या होगा? यूरोप में क्या होगा? 55 किलोमीटर। मतलब यूरोप तक पहुंचते पहुंचते दो लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांत रेखाओं के बीच का गैप 55 किलोमीटर का होगा।
55 किलोमीटर का होगा। चलो मैं और ऊपर चलता हूं, मान लो मैंने इसको हटा दिया, 111.325 मल्टीप्लाई कॉस 19, अरे रे 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 90 जीरो। मतलब नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कोई गैप नहीं बचेगा, कोई गैप होगा ही नहीं, वो आपस में सबके सब मिल चुकी होगी, सबकी सब मिल चुकी होगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम देशांत रेखाएं और उनके बीच के गैप को भी निकालते हैं कि कौन सी चीज कहां पड़ती है, कितनी पड़ती है। जीरो 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 हो जाएगा वो, जीरो जी। समझ में आ गया? तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट में कितनी 180, वेस्ट में कितने 180, टोटल कितने 360। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप 111.325 और किस डिग्री पर उसका गैप कितना कम हो जाएगा, उसका एक सिंपल सा तरीका बताया, 111। अब देखिए यहां पर तुम समझना, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश की लंबाई बतानी है आपको, लेंथ बता ली है, लंबाई बतानी है। कुछ मत करना, फॉर्मूला समझना, 40,75 को गुणा करना कॉस और जो भी तुम्हारे को डिग्री लगे, जो भी तुम्हारे को डिग्री बतानी हो यह कर देना। मतलब 30 डिग्री पर अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी होगी, 40 डिग्री पर कितनी लंबाई होगी, 10 डिग्री पर कितनी लंबाई होगी, 90 डिग्री पर कितनी लंबाई होगी, ऐसा। उसी प्रकार से अगर लॉन्गिट्यूड निकालना है यानी कि देशांत रेखा, देशांत रेखा का गैप निकालना है, गैप कहीं पर भी, तो कैलकुलेटर पे जाना, 111.375 थोड़ी 325 मल्टीप्लाई कॉस और डिग्री लिख देना कि तुम भाई दिल्ली के आसपास निकालना चाहते हो तो कोस 30 कर देना, यूरोप का निकालना चाहते हो कोस 60 कर देना, नॉर्थ पोल का निकालना चाहते हो कोस 90 कर देना, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। यह ध्यान रखना, यह तरीका जो आपके सामने मैंने पेश किया है। तो अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड सारी की सारी बातें अब तक तुम लोग समझ चुके हो, अब तक मेरे ख्याल में अब तक